बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। आज मसारा किचन में बन रही है चने की दाल ढाबा स्टाइल की, और इसे बनाने के लिए यहाँ पे आधा किलो मैंने चने की दाल ली है, जिसे 2 घंटे इसको पहले मैंने धो लिया। धोने के बाद इसको मैंने नीम गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया है, ताकि ये अच्छे से राइस हो सके। और अब देखिए इसकी क्वांटिटी जो है वो डबल फॉर्म में हो चुकी है, अच्छे से दाल फूट चुकी है। ठीक है, नीम गर्म पानी में से भिगो देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे ये दाल जो है मैं 1 कप ऑयल में बनाऊंगी, 1/2 कप में दाल बनाऊंगी, और 1/2 कप जो है वो मैं तड़के में यूज़ करूँगी। 1 लार्ज साइज़ ऑनियन, इसको बिल्कुल चॉपिंग स्टाइल में बिल्कुल बारीक इसको कट करना है, जैसे हम ऑमलेट में कटिंग करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे 2 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 लार्ज साइज़ टमाटो, इसको मैंने बिल्कुल क्वार्टर स्टाइल में बारीक इसको भी छोटे छोटे कटिंग करने हैं। यहाँ पे मैंने आधी प्याली पानी में 1 टीस्पून देगी मिर्च, जो लाल देगी मिर्च होती है, उसको मैंने घोल लिया है। 2 हरी मिर्चें, इसको मैंने मोटे मोटे गोल गोल कटिंग कर ली है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे स्पाइसेस में इसमें जाएगा 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 तेज पत्ते, 4 अदद लौंग के, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ ही यहाँ तड़के में यूज़ होंगी 2 हरी मिर्चें, चंद पत्ते कड़ी पत्ते के, और ये अदरक लूँगी जो मैं ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी तक चलते हैं, इसे कैसे रेडी करना है। डिक्ची गर्म हो चुकी है, अब इसमें डालूँगी ऑयल। 1/2 कप ऑयल अभी यूज़ करूँगी, 1/2 कप से तड़का दूँगी। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें जाएगा तेज़पत्ता, 4 अदद लौंग, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको थोड़ा चम्मच चलाएंगे ताकि थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। चंद सेकंड फ्राई करने के बाद इसमें चली जाएगी प्याज। प्याज को ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हीट को स्लो कर देना है, और इसमें डाल जाएंगे टमाटर। साथ ही इसमें जाएगी कटी हुई हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया। नमक मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। अब इसको डाल के अच्छे से भुनना है जब तक टमाटर बिल्कुल मैश ना हो जाए, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है। अब इसको अच्छे से भून लें ताकि मसाले की महक निकल जाए, तेल ऊपर आ जाए। मसाला अच्छे से भुना चुका है, तेल अलग हो चुका है। अब इसमें जाएगी चने की दाल। मिक्स कर ले। साथ ही इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल देना है। पानी डाल दें दाल को गलने के लिए। अभी तक इसमें आधा गिलास पानी सही रहेगा इसमें। ठीक है, यहाँ हो गया। अब इसमें उबाल आने के बाद मैं कवर कर दूंगी। अभी भी मैंने नमक नहीं डाला है, जब दाल गल जाएगी उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। ठीक है, अभी इसको रखते हैं। बॉइलिंग आने के बाद इसको हीट को जो है स्लो कर दें, दाल को गलाना है। इंशाल्लाह आधे घंटे में दाल गल जाएगी। आधा घंटा हो चुका है, दाल अच्छे से गल चुकी है। ये देखें, इसका तरीका ये देखें, बिल्कुल दाल अच्छे से टेंडर हो चुकी है। सही है। अब इसको थोड़ा सा हम फुल हीट में रख के थोड़ा सा इसका पानी खुश करेंगे, तेल ऊपर आने देंगे। दाल बना चुकी है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब जो हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर रखा था, अब इसको डाल दें ऊपर से, और इसको 2 से 3 मिनट दम देने जब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं। साथ ही इसमें जो नमक मैंने नहीं डाला था, अब इसमें नमक मैं डालूंगी, और इसको मिक्स कर लें, और गरम मसाला और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दाल रेडी हो चुकी है, अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तेल गरम हो चुका है, इसमें जो मैंने ये घोल के देगी मिर्च रखी थी, ये पूरी डाल दूंगी। साथ ही इसमें कड़ी पत्ते और हरी मिर्चें, तड़का तैयार करेंगे। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। चने की दाल रेडी हो चुकी है ढाबा स्टाइल की, और इसके साथ ही आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। और अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।